मलकापुर नाम का एक गांव था। वहाँ के राजा अपने न्याय और अपने कर्तव्य के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई सारे जंग जीतकर पूरी दुनिया में नाम कमाया था और उससे कहीं ज्यादा राजा अपने न्याय के लिए जाने जाते थे। राजा पूरी निष्ठा से गुनहगारों को सजा और निर्दोषों को न्याय देने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन उनके साथीदार उनकी ईमानदारी से खुश नहीं थे और उनके राज्य में कुछ न कुछ कारनामे करने की वो पूरी कोशिश करते थे। इन्हीं सब में उनका एक बहुत ईमानदार सेनापति था जिसका नाम था अनवर। वो हमेशा जंग और न्याय में राजा के साथ खड़े रहता और उनकी सारी परेशानियों में उनका साथ देता। राजा और सेनापति की जोड़ी देखकर उनके साथीदारों ने सोचा, अगर हमें राजपाट पाना है तो राजा और सेनापति की जोड़ी को तोड़ना होगा। ठीक कहा मंत्री जी आपने, लेकिन हम करेंगे क्या जिससे राजगद्दी हमें मिल जाए? क्यों ना हम राज्य में उत्पात मचा दें। हमारा राज्य जाना जाता है राजा की ईमानदारी और लोगों की खुशी के कारण। उत्पात कैसे मचेगा मंत्री जी? हमें आखिर ऐसा क्या करना होगा जिससे उत्पात मच जाएगा? मंत्री और मुनीम ने ये तय किया कि राजा और प्रजा दोनों को परेशान कर राजा की न्याय और गांव दोनों में संकट लाकर राजा की राजगद्दी और उसका सुकून दोनों छीन लेंगे। लेकिन हमें ऐसा क्या करना है? हमें राज्य में कुछ चोरों को घुसा कर प्रजा को लूटना है। हर घर में चोरी होगी तो हर घर राजा के खिलाफ होगा। मुनीम, तुम कुछ शातिर चोरों को कल कोठरी से निकलवा दो। जी मंत्री जी, कुछ चोरों को मैं भी जानता हूँ। उन्हें भी इस गांव में बुला दो। मंत्री के कहने पर मुनीम ने गांव में चोरों को बुलाकर चोरी करवाने की साजिश रची और उसने चोरों की बहुत सारी टोली मलकापुर में बुलवा लिया और उनका स्वागत किया। अब मजा आएगा जब चोर अपना काम शुरू कर देंगे और पूरा गांव बेहाल हो जाएगा। मुनीम, तुम मंत्री बनने की तैयारी करो क्योंकि अब राजा मैं बनूंगा। चोरों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। वो इतने शातिर चोर थे कि उन्होंने एक रात में ही आधा गांव लूट लिया और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। जब सुबह प्रजा की नींद खुली तो देखा कि आधा गांव लुट चुका है। किसी के गहने चोरी हुए तो किसी के पैसे और किसी के आभूषण। मंत्री जी, ये हमारे राज्य में क्या हो गया? अरे मैं तो ये समझ नहीं पा रहा कि राजा को जवाब क्या दूंगा। कैसे बताऊंगा मैं उन्हें कि ये सब क्या हो गया। मैं खुद से समस्या राजा के पास लेकर जाऊंगा। उसके बाद अनवर राजा के पास चला जाता है और उन्हें गांव की पूरी समस्या बताता है। बताइए हुजूर, क्या किया जाए? पूरा गांव संकट में है। आज आधा गांव लूटा है, कल पूरा गांव हो जाएगा और हम हाथों पे हाथ रखकर कब तक बैठेंगे? अरे ये सब कैसे हो गया? हमारी प्रजा के लिए ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इस चीज की निंदा कई पुरखों तक होगी। आज तक हमारे राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ। राजा की बात सुनकर अनवर शर्मिंदा हो गया और कुछ सोचने लगा। ये जरूर किसी का करा धरा है। इतने शातिर तरीके से चोरी वरना कभी नहीं होती। खड़े होकर सोचिए मत और जाइए इस चीज का समाधान निकालिए। अनवर वहाँ से मायूस होकर चला जाता है। दूसरी तरफ चोरों की टोली और मंत्री खुश होते हैं। मंत्री और मुनीम दोनों ही चोरों की टोली से मिलने और उन्हें आगे का काम समझाने जाते हैं। बहुत अच्छा काम किया बल्लू तुमने। तुम्हारी टोली वाकई काम किया है। पूरा राज्य राजा पर थू थू कर रहा है। बेशक तुम अव्वल दर्जे के चोर हो। बल्लू, तुमने दिल खुश कर दिया। इतना अच्छा काम किया। मांगो जो मांगना है। एक बार बस राजा बन जाऊं, मैं तुम्हें जरूर मंत्री बनाऊंगा। जी मंत्री तो नहीं, पर आप मुझे मुनीम जरूर बना देना ताकि व्यापार का हिसाब किताब मैं रख सकूं। अरे लेकिन मंत्री जी, आपने तो मुझे वादा किया था कि जब आप राजा बनेंगे तो मुझे मंत्री बनाएंगे। अरे चलो हटो, आए बड़े मंत्री बनने वाले। एक बात याद रखना, जितनी तुम्हारी चादर हो उतनी ही टांगे फैलाना, वरना मैं तुम्हारी चादर फाड़ दूंगा। अरे क्या आप दोनों, ये लड़ने झगड़ने का वक्त नहीं है। आगे की सलाह दीजिए।
मुनीम मंत्री की बातें सुनकर समझ जाता है कि मंत्री किसी का सगा नहीं है। वो सोचता है कि उसने तो महाराज जी को ही धोखा दिया है, वो तो फिर भी मुनीम है। मुनीम राजा की चाल को समझ गया था और हताश और दुखी होकर अनवर के पास चला गया और अनवर सेनापति को सारी जानकारी मंत्री और चोरों की टोली के बारे में बताता है। अच्छा, तो ये है सच्चाई। उस मंत्री के मोह के कारण राजा साहब और प्रजा दोनों खूब परेशान हो गए। सेनापति महोदय, मुझे माफ करें, ये गुस्ताखी दोबारा कभी नहीं होगी। तुम्हें सजा तो राजा साहब और उनके नियम कानून देंगे। अनवर और मुनीम को बात करते हुए राजा ने देख लिया था और उनकी सारी बातें भी सुन ली थी। नहीं अनवर, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मुनीम को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन उससे पहले हमें ये रची हुई साजिश खत्म करनी होगी। महाराज, इस साजिश को मैंने ही शुरू किया और मैं ही इसे खत्म करूंगा। वो कैसे? याद रखना मुनीम, उन्हें रंगे हाथों पकड़ना है। महाराज जी, आप और सेनापति अनवर दोनों को ही चोर बनकर उस बल्लू की टोली में घुसना होगा, भेष बदलकर, और चोरी के समय हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। महाराज और सेनापति दोनों ही उस चोर की टोली में भेष बदलकर शामिल हो जाते हैं और मुनीम मंत्री और बल्लू को जाकर राजमहल की चोरी करने की सलाह देता है। क्यों बल्लू, अब क्या इरादा? गांव लूटने से थोड़ी कुछ होगा, असली लूट तो राजमहल में है। क्यों ना तुम अपने चोरों की टोली लेकर राजमहल में उत्पात मचाओ। हाँ, सुझाव तो अच्छा दिया मुनीम तुमने। तुम हमारे साथ रहकर होशियार हो रहे हो। हमें और कुछ चोरों की जरूरत पड़ेगी टोली में, तो क्यों ना तुम भी हमारी तरफ आ जाओ। उसकी चिंता मत करो, मेरे ससुराल में खूब सारे चोर हैं, मैं उसका ध्यान रखूंगा। इतना कहकर राजा और सेनापति को मुनीम अपनी मदद से चोरों की टोली में शामिल करवा देता है। अनवर, हमें ध्यान रखना होगा, जैसे ही राजमहल में चोर और उनकी टोली आई, हमें तुरंत हमारी सेना को सतर्क करके उनके पूरे गिरोह को पकड़ना होगा। जरूर महाराज, मैंने पूरी सेना को तैयार कर रखा है। जैसे ही बल्लू की सेना राजमहल में घुसेगी, हम उन्हें तुरंत पकड़ लेंगे। बल्लू और उसके चोरों की टोली जैसे ही राजमहल के अंदर गई, राजा और सेनापति ने अपनी ओढ़ी हुई चादर उतार दी। सेनापति और सारी सेना, इन सबको गिरफ्तार करके काल कोठरी में डाल दो। राजा और सेनापति को देखकर मंत्री वहां से भागने लगा। उसे भागता देख सेनापति अनवर ने मंत्री को धर दबोचा। अरे कहाँ भाग रहे हो? राजा बन जाओ, राजा बन जाओ। चलो मैं तुम्हें काल कोठरी का राजा बनाऊं, चलो। इसी तरह राजा और अनवर ने चोर बनकर मंत्री और बल्लू के चोरों की टोली को पकड़ लिया।